अभी भी बैरिकेड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे? अरे कोई बोलेगा? नहीं हटाना है। क्या समझते हो? आदिवासी हिंसात्मक है? आदिवासी को कोई लोकतंत्र नहीं सिखा सकता है। आदिवासी इस दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक कौम है। अगर ऐसा है तो फिर वो कभी नहीं बैठनी चाहिए। यही बैठते ना, तो फिर ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा आदिवासियों के साथ? आदिवासियों को कीचड़ में क्यों बिठाया गया? क्या तुम्हारा ये रवैया है? आई एम आस्किंग टू ऑल पुलिसमैन एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन, हाउ यू आर ट्रीटिंग विद द आदिवासी ट्राइब्स? ये नेशनल हाईवे है क्या? क्या ये नेशनल हाईवे? इज इट नेशनल हाईवे? इतना नफरत क्यों है आदिवासियों के साथ? जब कोई दूसरे संगठन का कोई आता है, पार्टी का आता है, वो बीच सड़क पर बैठता है। उदयपुर के अंदर मेन रोड जाम कर रखा है दूसरी पार्टी, बीजेपी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग वहां बैठते हैं। लेकिन जब कोई आदिवासी यहाँ आता है तो आदिवासियों को कीचड़ पे बिठाया जा रहा है, कीचड़ में बिठाया जा रहा है। ये बीजेपी की विचारधारा है और ये सारे लोग उससे प्रेरित है, जो जिम्मेदार लोग हैं। क्या दिक्कत है? ये बैरिकेड हटाओ और बैठने दीजिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो ऑडियो के अंदर बोलता है आदिवासियों के घर जला दिया जानी चाहिए, उनको लठ मारा जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। और एक मासूम आदिवासियों के ऊपर तुम इस तरह से एक्शन कर रहे हो। Who taught you? Is it your manners? Is it your knowledge education? What is this? साथियों, आप देख लेना इस इलाके में क्या हुआ। आपने एक वायरल ऑडियो को सुना होगा। उस वायरल ऑडियो के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और वो ये बात कर रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं उनके घर जला दिए जाने चाहिए। ये हिंसात्मक बात है या नहीं है? यहाँ पर कोई हमारा कार्यकर्ता आदिवासी जो टीनेजर है वो सिर्फ ये लिख देता है रगड़ा निकाल देंगे और उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। बाड़ियां उठा देंगे, उठ जाएगी, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। और ये राजस्थान सरकार की ये पुलिस उसको रातों रात जेल में डाल देती है। मैं कह रहा हूं मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, 2 साल हो चुके हैं, कितने आदिवासियों को मारा जा चुका है, आज तक वहां शांति नहीं। उसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है, वो विचारधारा जिम्मेदार है और वही की वही बीजेपी यहाँ करना चाह रही है। ये ध्यान रखना चाहिए आप सभी साथी। बीजेपी यहाँ की शांति को भंग करना चाहती है, यहाँ के आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी। आपने देखा होगा जैसे वो ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद एक के बाद एक घटनाक्रम हुआ। आपने देखा होगा बागीदौरा के जो विधायक हैं उनके साथ पत्थरों से हमला हुआ है और लोकतांत्रिक चुने हुए जनप्रतिनिधि थावरचंद डामोर जब वहां पर खेलकूद प्रतियोगिता उद्घाटन के लिए जाते हैं उनके साथ हाथापाई होती है, पत्थरबाजी होती है और उसके साथ ये कौन उसके बाद हुआ है, उस ऑडियो के वायरल होने के बाद। मैं कह रहा हूँ इस इलाके में कल कुछ हुआ, किसी का घर जला है, किसी के साथ मारपीट हुई है, तो उसके लिए सारा का सारा ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ये पुलिस जिम्मेदार रहेगी। क्या साथियों आप पूछना चाहोगे लसारिया के अंदर जो हुआ है अभी तक इस पुलिस ने क्या कार्रवाई की, यही जानना चाहोगे ना? हम यही जानने के लिए आए, हमारे को कहीं नहीं जाना। हम तो जानते नहीं कलेक्टर एसपी कौन है। हमें यह जवाब दीजिए कि लसारिया के अंदर एमएलए के ऊपर जो हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? वी वांट टू नो प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट एंड रेस्पॉन्सिबल पर्संस।
whomever person is responsible here in this district has responsibility of this district. He has to say, he has to tell about that. We have taken these steps that we want to know. हम तो आना ही नहीं चाहते, यहाँ भी ना आना चाहते हैं। अगर आप वहाँ, हम तो जा रहे हैं वहां पर, आप कह रहे हैं ना वहां चले जाएंगे, भेज रहे हमको, हम जा रहे हैं। आपका आदमी वहां आता है तो हम यस रवाना। क्या साथियों तैयार हो? क्या बस स्टैंड जाने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। आप आना चाहते, कौन रिस्पॉन्सिबल? आप वहाँ कलेक्टर एसपी लेके आना चाह रहे हो? हम चले जा रहे, हम नहीं आना चाहते यहाँ। हम तो डरते हैं आने से, हम तो आना ही नहीं चाह रहे। वी आर नॉट कमिंग टू योर ऑफिस, वी कांट टॉक टू योर ऑफिसर। हम तो आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते यहाँ पर। आप न्याय के लिए नहीं आ सकते हो, वही रोक दिया 1 किलोमीटर पहले ही कि आप यहाँ कलेक्टर से नहीं मिल सकते हो, एसपी से नहीं मिल सकते हो। ये बीजेपी की सोच है। ये पुलिस वाले सीधे साधे लोग हैं बेचारे, इनको परिवार को पालना है, ये क्या करें? ऊपर से प्रेशर, दे हैव प्रेशर ऑन देयर हेड फ्रॉम अपर अथॉरिटी, दैट्स व्हाई दे आर बाउंड। मैं मानता हूं, लेकिन हमें यही चाहिए प्रोग्रेस रिपोर्ट। अभी भी बैरिकेड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे? अरे कोई बोलेगा नहीं हटाना है? क्या समझते हो? आदिवासी हिंसात्मक है? आदिवासियों को कोई लोकतंत्र नहीं सिखा सकता है। आदिवासी इस दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक कौम है और लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी और सभी कौमों का साथ में लेकर चलेगी। मानवता में, कल्याण में विश्वास करती है, वो आइडियोलॉजी है। धर्मेंद्र जी, वो बैरिकेड साथियों आराम से। ओ भैया सब अनुशासन में रहना, कोई चीज नहीं करेगा, फालतू आवाज नहीं करेगा। साथियों, अब वॉलंटियर लेके बीच में खड़े रहो। हम यहाँ पर न्याय के लिए बैठे हैं भाई, राकेश भाई, और इसलिए हमें शांति व्यवस्था में खुद को बनाने और अपने आप को वॉलंटियर समझे। अनुशासन रहे सभी भाई, अनुशासन से रहे। हमें आदिवासियों का जो अनुशासन और परिचय है वो देना है इनको, और हमारी वही सबसे बड़ी चीज है। व्यवस्थित बैठ जाओ, यहाँ पे जो शांति खड़े पीछे उधर आ जाओ। जो साथी है उधर पीछे खड़े, उनसे इधर आके बैठ जाए। आपके जिनके भी कोई पानी वानी को कीचड़ हो तो आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे भाई जो इधर खड़े उनसे निवेदन है, इधर आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ आप लोग, इधर आ जाओ आराम से। भाई को प्रत्यक्ष रूप से और कौन है जो इनके साथ में पीछे है जो भाई, ये भी दे पीला चट्टे। हम लोग अगर अनुशासन में आ गए तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं, इसलिए हमें खुद पहले अनुशासित होना पड़ेगा। ये मैं निवेदन करना भाई, और हम सब आराम से बात सत्य है। आप लोगों को लंबे समय तक बैठना है, तो खड़े रह करके